आज जो है हम लोग बालाजी पब्लिकेशंस क्लास 12 के फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हम लोग चैप्टर वाइज जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको शेयर कर सकते हैं और वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा बेहतर से बेहतर जो है आपको न्यूमेरिकल जो है उपलब्ध कराया जाए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बालाजी बुक्स पब्लिकेशन से। क्वेश्चन बोला है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। देखिए आप क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये पूछ रहा है कि उस पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाए। 1 माइक्रोकूलाम आवेश यानी आवेश Q का मान दिया हुआ है। आवेश को हम लोग Q से शो करते हैं और इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलाम। ये माइक्रोकूलाम का सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट को जो चार्ज का यूनिट है 1 माइक्रोकूलाम, इसको हम लोग माइक्रोकूलाम को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके इसको कूलाम में चेंज कर लेते हैं। हमको एन निकालना है। मैंने एक फार्मूला बताया था Q = NA। यहाँ पर हम प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आवेश जो है पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर Q = NA फार्मूले से Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻⁶। N का जो है वैल्यू हमको निकालना है और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ से N निकालना हो अगर हमें तो N = हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 और आप देख रहे हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ का जो है मल्टीप्लाई है। जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, अर्थात 1.6 × 10⁻⁹। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू निकालने के लिए इस साइड में मैं इसको लगा दे रहा हूँ। n = आप देख रहे हैं 1 × 10⁻⁶ और आप देख रहे हैं कि एक जो है एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख रहे हैं एक जगह ऊपर मैंने किया, एक जगह नीचे मल्टीप्लाई किया है ताकि मान में कोई चेंजिंग ना हो। तो n = अब यहाँ से इसका 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा इंटू 10⁻⁶। और आप देख रहे हैं कि 1.6 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 10⁻⁹ को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +19। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ रही है। n = इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू और 19 में से -6 को जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो 10 और यहाँ पर 19 में से -6 करेंगे तो ये हो जाएगा +13। एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम लोग यूज करते हैं इसको a⁻m × a⁻n = होता है a/m + n। तो यहाँ पर a का मतलब 10 और m का मतलब -6 इंटू पुनः a का मतलब 10 और n का जो है 19 है। एक बार ये लिखते हैं, यहाँ पर एक बार ये लिखते हैं मतलब 10 लिख देंगे और m + n का मतलब हुआ कि -6 + 19 और इसको जब हल करेंगे तो 10 टू द पावर जो है +13 आ जाएगा। इसी फार्मूले का हमने यूज किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नीचे हो गया 16। अब देख रहे हैं ऊपर 10 है नीचे 16 है, तो ये जो है डिवाइड करने में दिक्कत करेगा। तो सिंपल इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 टू द पावर 13, क्योंकि इसका एक पावर है तो सॉरी यहाँ पर 12 होगा, लिख सकते हैं। तो 12 और 1 13 हो जाएगा और नीचे बाई 16। n = और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझाने के लिए मैंने एक लिखा था, तो ये हो जाएगा 100/16 × 10 टू द पावर 12। अब 16 से आप जो है 100 को डिवाइड कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 बार, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं 2 बार में, एक डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा करके ये 5। ये हो गया n = 6.25 × 10 टू द पावर 12। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। हाँ, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से, पहला क्वेश्चन मैंने Q = NA फार्मूला बताया, दूसरा क्वेश्चन भी उसी फार्मूले पे है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। यहाँ पे एक शब्द है बाहुल्य, जिसका अर्थ होता है अधिकता। अधिकता
तो ध्यान दीजिए, ये जो आवेशी चालक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से शो करते हैं, जिसका मान दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू हो जाएगा 4000 इलेक्ट्रॉन। बाहुल्य में माने इनकी अधिकता है, उस चालक पर अधिकता है। कह रहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश को हम लोग Q से शो करते हैं और इसका मान पूछ रहा है और कह रहा है उसकी प्रकृति याद कीजिए। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि उस जो आवेशी चालक है उस पर ऋण आवेश है या धन आवेश है, प्रकृति का मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले हम लोग Q यहाँ से निकाल लें। Q इक्वल टू फार्मूला होता है Ne, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो यहाँ पर Q को निकालने के लिए N चाहिए, N का मान दिया हुआ है 4000 और एक इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है आवेश का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है। इसको जब हम लोग इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है 16 का जब 4 में करेंगे तो ये 64 और 3 0 1 2 3 और एक अंक के बाद डेसिमल इस साइड से लग गया, इंटू हुआ 10⁻⁻19। इसको यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। Q इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻², इसको 10⁻² लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻90, या Q इक्वल टू लिख सकते हैं 64 इंटू, अब यहाँ पर 19 में से 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा -17 हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इधर इस साइड से एक अंक के बाद डेसिमल बना करके हम आंसर लिख सकते हैं, तो चाहे तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से जो है ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 64 है, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻17 और यहाँ 10⁻, इसको +1 लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू लिख सकते हैं 6.4 इंटू और -7 में +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -16। ये Q है, चार्ज है, तो चार्ज का आपको मालूम है यूनिट जो होता है कूलाम होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहुल्य में है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होते हैं तो उसकी बाहुल्य का मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इसका मतलब वो जो आवेशित चालक है उस पर ऋण आवेश है, ये इसकी प्रकृति हो गया। अगर वहाँ पर कमी होगी, अगर यहाँ पर कमी होती है तो इसकी प्रकृति जो होती है ऋण आवेश की जगह पर हम लोग धन आवेश यूज करेंगे।